नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो है पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो होता है आपका 20 मार्क्स के इससे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो हम लोग त्रिकोणमिति में आज पढ़ते हैं। ये त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति को अगर हम सही से पढ़ा जाए तो देखिए त्रिकोणमिति जो बना हुआ है, ये त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति। तो देखिए त्रि यानी क्या होता है? 3। त्रि यानी 3। कोण, मिति मतलब क्या होता है? मापन। यानी इसमें 3 कोण का मापन किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहा जाता है। हम इसमें 3 कोणों का मापन करते हैं, या ऐसे कहा जाए तो इसमें हम लोग कोणों का मापन, या इसको अगर अंग्रेजी में हम लोग लिखे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री यानी क्या होता है? 3। गोनो यानी साइड्स होगा, मेट्री यानी मेजर होगा। यानी 3 साइड्स का मेजर जिसमें किया जाए, यानी जैसे कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए कि त्रिकोणमिति में हम लोग जो है कि कोई भी ट्रायंगल जैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, उसके कर्ण यानी उसकी हाइट निकालना, ये सब सीखते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों है? तो देखिए त्रिकोणमिति जो है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हो गए, उसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो उसका अगर हमको ज्ञात करना हो हाइट, इसकी हाइट क्या होगी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वहां पे तो स्केल प्रकाल तो लेकर नहीं जा पाएंगे, उतना बड़ा स्केल तो प्रकाल नहीं ला पाएंगे। इसलिए हम जो है ना क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति के माध्यम से हम उसके मेजर करते हैं, एंगल को मेजर कर हम पता कर लेते हैं इसकी हाइट क्या होगी। आज त्रिकोणमिति की देन से ही आज हम लोग जो है सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, ये सब मेजर कर ले रहे हैं। बड़ी बड़ी जो ऊंचे पहाड़ है उसकी हम लोग हाइट निकाल दे रहे हैं। आज हिमालय पर्वत की ऊंचाई को हम लोग निकाल रहे हैं, तो किसके माध्यम से? क्या कोई हिमालय पर्वत की ऊंचाई इंची टेप से नापने थोड़ी ना गया है, नहीं है। उसकी हाइट हम लोग किससे माप रहे हैं? ये त्रिकोणमिति के माध्यम से मापे हैं। इसलिए त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत ही इजी, बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है। इसे जानने से ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ की एक घटना होती है। ठीक है, कुछ भी हो गया, जैसे आप जैसे पेड़ है, लंबा सा पेड़, अब पेड़ के सामने खड़े होकर अब आप सोचना चालू, ये पेड़ जो है ये कितनी हाइट है, मेरे ऊपर से कितना, आंख से देखिए कितनी, उसकी सबसे शीर्ष भाग पर देखिए ओ कितनी हाइट ऊंचाई है इसकी, कितना आंख से डेविएशन हो रहा है। अगर वहां से एंगल आपको पता चल गया, बेस पता चल गया, जहां खड़े हैं वहां से जहां पे वो है जो आपका, जैसे अगर मान लीजिए कि आप पेड़ को देख रहे हैं, तो पेड़ का जो जड़ है वहां तक की हाइट को मेजर कर ले, कितना एंगल बन रहा है, उसको अगर हम उसकी बाई कर देते हैं, त्रिकोणमिति की सहायता से करते हैं, तो उसकी हाइट निकल जाती है। बड़े बड़े एफिल टावर बने होते, उसकी ऊंचाई निकालना है, तो हम लोग ऊंचाई निकालना इसी से तो सीखते हैं। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग आज हमारे बहुत सारे जगह पे किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। ये तो आपको हम रियल लाइफ के बारे में बता रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी सुनामी आ जाती है तो कितनी ऊंचाई उसकी सुनामी होगी, ये सब कितनी लहरें, कितनी ऊंची लहरें होगी, ये सब ज्ञात करने के लिए हम लोग किस में जाते हैं? त्रिकोणमिति में जाते हैं। तो ये त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या होता है समकोण त्रिभुज? तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उससे हम लोग क्या कहा जाता है?
उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में है? जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज। देखिए जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। जब अगर समकोण होगा तो इसका देखिए एक सीधा ये लगा हुआ है ना, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज यानी एंगल बी इक्वल क्या है, 90 डिग्री है। अब जब ये बी 90 डिग्री होगा तो ये भी तो कोण बनागा जी। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, कितना डिग्री, 180 डिग्री। अगर मान लीजिए कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है, 180। एंगल ए का मान निकालना है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया है, 90 डिग्री। एंगल सी को क्या माने हम लोग, थीटा मान लिए, इक्वल 180। तो एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको इधर भेज दीजिए। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर 180 में से 90 घटेगा तो 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल जो बन जाएंगे, ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएंगे। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है और दो, इसको हम लोग न्यून कोण कहा जाता है, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। तो ये 90 से दोनों एंगल क्या होते हैं, कम होते हैं। बात समझ में आया, दोनों 90 से कम होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगर ये थीटा है, ये कोण जो है अगर थीटा है तो ये कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा क्या है, पूरक कोण कहा जाता है। 90 माइनस थीटा को क्या कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। यानी कोई कोण अगर थीटा है तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये बात समझ में आया। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसका एंगल क्या है, ये 90 डिग्री का है। जब कोई भी त्रिभुज, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो इसके सामने वाला, इस कोण 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है भुजा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 कोई भी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कोण कहते हैं। इसके नीचे, उसके नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहा जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस यानी H, आधार को हम लोग बेस यानी B, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर यानी P से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया। अब पाइथागोरस ने ये सिद्ध किए थे, पाइथागोरस ने एक बात सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था कि जो होते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण यानी H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद रहेगा, कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर कोण B 90 डिग्री है तो ये कोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और इसके नीचे वाला आधार और ये वाला लंब होता है। कब, जब ये एंगल थीटा हो, ये एंगल जब कोण बने तब। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर H का मान निकालना है यानी कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, H बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो स्क्वायर बराबर किधर जाता है तो किसमें बदल जाता है, रूट में।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक निकल गया कर्ण निकालने का फॉर्मूला। अगला हम लोग लंब अगर पी को निकाले तो पी निकालना है तो पी को तो अकेला करेंगे हम। जब किसी को अगर बाहर निकालना हो तो क्या करते हैं, उसको अकेला कर देते हैं। ठीक है, घर से अलग होना है तो क्या कर देते हैं हम लोग, उसको अकेला छोड़ देते हैं। जो साथ में उसको अकेला कहते हैं कि जा अकेला रहना है तो इसको भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बी को इधर भेज देंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी पी हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। पी निकल गया। अगर मान लीजिए कि आपको बी निकालना है तो क्या कर देंगे, बी निकालना है तो क्या कर देंगे, बी को अकेला कर देंगे। यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, पी को इधर भेज देंगे पी स्क्वायर। यानी बी निकालने के लिए स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में कर्ण जो दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर हो तो लंब ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लंब ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो फटाक देना हम क्या करेंगे, हाल किसी समकोण त्रिभुज, क्या बोला है, समकोण त्रिभुज। फटाक देना एक समकोण त्रिभुज हम लोग इसका बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, इसको ए लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे, इसको सी लिख देंगे। बना दिए समकोण त्रिभुज। अब कह रहा है कर्ण 13 सेंटीमीटर। कर्ण कौन होता है, ये वाला, यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर। ये इसका आधार 5 सेंटीमीटर। आधार कौन होता है, नीचे वाला, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। तो लंब ज्ञात करें। लंब मतलब ये वाला पार्ट ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण को एच, यानी एच बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब आधार दिया है 5, यानी आधार को हम लोग बी द्वारा कहते हैं। आधार यानी आधार यहाँ पे लिखे थे, आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखिए आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट किया जाता है। तो ये बी बराबर जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दिया है। हमको निकालना क्या है, पी। तो हम जानते हैं वी नो डेट, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो डेट। हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर को बाद में लिख दीजिएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169, यानी 169। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब ये घटाइए, 169 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। आपको कुछ वर्गमूल भी याद कर लेना है, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, ये 12 निकल गया। यानी P का मान जो हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। बात समझ में आया। एक आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण 10 सेंटीमीटर तथा आधार 10 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर हो तो लंब ज्ञात करें, ठीक है। और क्वेश्चन ले लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण 25 सेंटीमीटर तथा लंब 12 सेंटीमीटर हो तो
आधार ज्ञात करें, आधार ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।